हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन कोड 15 JP 110139। तो इसमें क्या गिवन है कि एम्पलीट्यूड 10 सेंटीमीटर है, टाइम पीरियड 6 सेकेंड है, t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल x इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर पे है और वो मीन पोजीशन की तरफ जा रहा है। मतलब अगर मैं फिगर ड्रॉ करूँ तो कुछ इस तरीके से, अगर मैं बोलूँ ये मीन पोजीशन है तो ये 6 सेंटीमीटर दूर है t इज इक्वल टू 0 पे और ये मीन पोजीशन की तरफ ही जा रहा है। ठीक है, अपन को क्या फाइंड करना है? अपन को फाइंड करना है x की इक्वेशन t के टर्म्स में और एक्सेलरेशन है t इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो पहले एक जनरल इक्वेशन लिख देते हैं किसकी, xt की। तो xt की अगर मैं जनरल इक्वेशन लिखूंगा तो क्या वो a साइन ओमेगा t प्लस 5 होगी। ठीक है, क्या यही जनरल इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट की? अब मैं क्या करूंगा, वैल्यूज पुट कर देता हूँ। a की वैल्यू मुझे गिवन है, मेरे को ओमेगा नहीं पता, तो क्या मैं ओमेगा 2π/t से निकाल सकता हूँ? तो आएगा 2π/6 विच इज इक्वल टू π/2। तो ओमेगा मेरा π/2 आ चुका है। बचता है मेरे पास फाई कैसे निकालूं। ठीक है, तो अभी तक मेरे पास जितनी इक्वेशन आ गई मैं वो लिख देता हूँ पहले। अभी तक मेरे पास आ गया ये 10 सेंटीमीटर साइन ऑफ π/2 इंटू टी प्लस 5। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और मेरे को बोला गया है कि भाई t इज इक्वल टू 0 पे x इज इक्वल टू 6 है। ठीक है, t इज इक्वल टू 0 पे x इज इक्वल टू 6 है। तो क्या मेरा जो साइन π/2 t प्लस 5 की वैल्यू 6/10 यानी 3/5 के बराबर हो जाएगी। अगर ये 3/5 के बराबर है तो क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे जो ये, अच्छा t इज इक्वल टू 0 डालना यहाँ पे पड़ेगा, तो यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 डालूंगा तो ये π/2 t वाला टर्म तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा साइन 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/5। अगर आप ध्यान से देखें तो 5 दो वैल्यू ले सकता है यहाँ पे। कौन कौन सी? अगर एक तो ले सकता है 37 डिग्री, ठीक है, और दूसरी 5 क्या ले सकता है, 180 डिग्री माइनस 37 डिग्री। ठीक है, तो इसमें दो वैल्यूज आ सकती हैं 5 की, या तो 37 डिग्री आ सकती है या फिर 180 डिग्री माइनस 37 डिग्री आ सकती है। तो उसमें अपन को चेक करना पड़ेगा कि भाई इनमें से कौन सी वैल्यूज आ रही है। ठीक है, इसमें चेक करने के लिए कंडीशन ये होती है कि भाई अपन क्या करते हैं, जैसे मेरे पास इसमें गिवन है तो मैं देख लेता हूँ कि भाई इसमें मेरा SHM, मेरा फेज डिफरेंस में कोई इनिशियल फेज डिफरेंस उसमें निकालना है, तो मैं इसका फेजर डायग्राम बनाऊंगा जो कि कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ये मेरी मीन पोजीशन है। ठीक है, यहाँ मेरा पार्टिकल होगा मीन पोजीशन पे। ठीक है, अभी अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पार्टिकल जो है यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे लाई कर रहा है, क्योंकि ये इस तरफ ओमेगा से आ रहा होगा, है ना। तो अगर आप ध्यान से देखें तो अगर ये मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है तो उसका जो फेज एंगल होगा वो ये वाला होगा, यानी वो 90 डिग्री से बड़ा एंगल है। तो ये वाला एंगल सिलेक्ट कर लूंगा मैं, ये रिजेक्ट हो जाएगा। अगर वो मीन पोजीशन से दूर जा रहा होता तो ये फाई इज इक्वल टू 37 डिग्री आता, बट क्योंकि मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है तो ये एक राउंड ये वाला कंप्लीट कर चुका है, अभी इस तरफ आ रहा है, तो इसलिए ये 180 डिग्री माइनस 37 डिग्री होगा। तो बस मेरा xt आ चुका है, क्योंकि मैंने इतनी क्वेश्चन तो निकाल ही चुकी थी, मेरे को सिर्फ 5 निकालना बाकी था और 5 भी मैं निकाल चुका हूँ। ठीक है, अब बचा एक्सेलरेशन की वैल्यू। तो बस अगर मेरे पास xt आ गया है, ठीक है, अगर मैं xt को लिखूं तो क्या मेरे पास xt को जिस तरीके से आ गया है, 10 सेंटीमीटर साइन ऑफ π/2 t प्लस 180 डिग्री माइनस 37 डिग्री, यानी अगर मैं करूँ तो ये 143 डिग्री के आसपास है। ठीक है, ये है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है, तो बस मेरे को एक बार मैं डिफरेंशिएट करूँगा जैसे इसको। ठीक है, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ तो मैं क्या लिखूंगा कि Vt इज इक्वल टू a ओमेगा। ठीक है, ये तो मुझे जनरल पता है कि xt अगर a साइन ओमेगा t प्लस 5 होता है, ठीक है, तो एक Vt क्या होता है, a ओमेगा कॉस ओमेगा t प्लस 5। ठीक है, और एक्सेलरेशन ऑफ t क्या होता है, माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो बस एक मुझे इसमें कुछ नहीं करना, मैं AT की जनरल इक्वेशन कंपैरिजन से ही बना सकता हूँ। तो मैं AT की जनरल इक्वेशन कंपैरिजन से बनाता हूँ तो आएगी वो माइनस 10 सेंटीमीटर इंटू π/2 का होल स्क्वायर इंटू साइन π/2 t प्लस 5। ठीक है, 5 की वैल्यू मुझे पता है, 5 की वैल्यू कितनी है, 143 डिग्री है। ठीक है, अब यहाँ पे बस मुझे t इज इक्वल टू 4 डालना है और जो भी t इज इक्वल टू 4 डालने पे वैल्यू आएगी वो आ जाएगा आपके अंदर। t इज इक्वल टू 4 अगर आप डालेंगे तो ये 2π बन जाएगा और फिर आपको साइन 143 डिग्री बचेगा, विच इज ऑब्वियसली इक्वल टू 3/5।
तो फिर आ जाएगा -10 सेंटीमीटर इंटू π²/4 इंटू 3/5। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा।